अजमेर की आना सागर झील अपनी दुर्दशा पर लंबे समय से आंसू बहा रही है। माफियाओं ने झील के चारों तरफ अतिक्रमण कर लिया है, तो वहीं अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से झील के किनारे 7 वंडर पार्क बना दिया गया है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अदालत में वाद दायर किया है। विगत 2 दिन पहले इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीश ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आगामी 22 अप्रैल तक आना सागर झील के किनारे बने निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। आना सागर झील के वेटलैंड के संरक्षण से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। यह मामला सुरेंद्र सिंह शेखावत बनाम राजस्थान सरकार से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही 13 दिसंबर 2021 के एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की अपील को खारिज कर चुका है। सुरेंद्र सिंह शेखावत बनाम राजस्थान सरकार मामले में दिए गए आदेश का पालन करने के आदेश दिए जा चुके हैं। सुनवाई में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से नरेंद्र अजमेरा, अजमेर नगर निगम की ओर से पीसी जैन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता शोएब हसैन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से यतेंद्र यादव मौजूद रहे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों ने कहा कि आना सागर झील की वेटलैंड में सभी निर्माण कार्य अजमेर सिटी लिमिटेड द्वारा किए गए हैं और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस पर एनजीटी के न्यायाधीश शिव कुमार ने अधिकारियों को आना सागर और उसकी वेटलैंड के संरक्षण के लिए आदेश दिया है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी अजमेर ने बताया कि उन्होंने झील के आसपास बहुत ही सुंदर निर्माण किया है और जजों से व्यक्तिगत रूप से झील का दौरा करने का अनुरोध किया। इस पर जस्टिस शिव कुमार ने कहा कि दौरे की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि 13 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन 3 सप्ताह में करें और जल्द से जल्द इन ढांचों को ध्वस्त करें। इस मामले को लेकर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्मार्ट सिटी नगर निगम को अंतपंत 7 वंडर पार्क को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय ने 22 अप्रैल से पहले 7 वंडर पार्क को तोड़ने के आदेश दिए हैं, अन्यथा इन पर कोर्ट की अवमानना का वाद दायर किया जाएगा। एनजीटी का जो फैसला 13 दिसंबर 2021 को आया था, उस फैसले में स्पष्ट किया था कि वेटलैंड में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेंगे और उस समय निर्माण कार्य चल रहा था और उसके बाद भी उस कार्य को नहीं रोका और जो 7 वंडर 7 अजूबे बनाए हैं, उस कार्य को उन्होंने फिर भी अंजाम दिया। हमारे वकील पवन कुमार ने जो तारीख पड़ी, 2 दिन पहले जो तारीख पड़ी थी, उस डेट पे उन्होंने बताया, सारे तथ्य की रिपोर्ट रखी कि वहां पर बहुत सारी जलकुंभी भी, प्रदूषण इतना हो गया है, प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ हो गया है कि वहां पर जलकुंभी इतनी निकल कर पूरा आना सागर को हरा कर रखा है। एक तरफ हम प्रदूषण को सुधारने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ ये स्मार्ट सिटी के द्वारा प्रदूषण को खराब किया जाता है और राज्य के प्रदूषण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, दोनों नियंत्रण बोर्ड, दोनों ने वहां अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने कहा कि जो ये वेटलैंड क्षेत्र में जो निर्माण हुआ है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ जो लेना देना है वो स्मार्ट सिटी का लेना देना है। उन्होंने कार्य किया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।